हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम अपनी इंटरव्यू सीरीज़ की दूसरी वीडियो में HTML5 इंटरव्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें हमने इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस को कवर किया है। जैसे कि अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, उसमें हमने HTML5 के बिगनर लेवल के क्वेश्चंस को कवर किया था। और अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो राइट साइड में दिए हुए आई बटन पर क्लिक करके आप पहले वो वीडियो देख सकते हैं, जिसके बाद आपको इस वीडियो को देखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। इस वीडियो में हम फ्रंट एंड डेवलपर के इंटरव्यू क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो HTML लैंग्वेज से पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रेप सीरीज़, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि हमने एक इंटरव्यू सीरीज़ शुरू की है अपने चैनल पे, जिस सीरीज़ का नाम प्रेप सीरीज़ रखा है। इसका मतलब है प्रिपरेशन सीरीज़। हाँ जी, हम आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने में हेल्प करेंगे और इसमें हर टेक्नोलॉजी के इंटरव्यू क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे। हर टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है: बिगनर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, एडवांस लेवल। इसमें हम HTML5 के इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलते हैं आगे। व्हाट विल यू गेट? जी हाँ, इस वीडियो में आपको क्या सीखने को मिलेगा? आपको इसमें 13 इंटरमीडिएट लेवल के HTML इंटरव्यू क्वेश्चंस मिलेंगे। लास्ट में हम आपको 5 ऐसे क्वेश्चंस देंगे जिनकी इंटरव्यू में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है। इसमें लास्ट में आपको डाउनलोडेबल मटेरियल मिलेगा। जी हाँ, और आप अपनी कोई भी क्वेरी इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। लिस्ट ऑफ फॉर्मेटिंग टैग्स। कुछ ऐसे टैग के नाम बताने हैं जो हमारे टेक्स्ट को फॉर्मेट करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि बोल्ड, बी, आई इटैलिक करने के लिए हेल्प करता है, यू अंडरलाइन करने के लिए हेल्प करता है। जी हाँ, इजी क्वेश्चन है, पर ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, बहुत इजी और ग्राउंड लेवल के क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। टिपिकल लेवल के क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं और उसके बाद हमसे प्रैक्टिकल लिया जाता है। तो हमें सिंपल क्वेश्चंस को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ सिमेंटिक टैग्स और सिमेंटिक एलिमेंट्स। जी हाँ, सिमेंटिक का मतलब क्या है? सिमेंटिक वर्ड मीन्स विच डिस्क्राइब्स मीनिंग इटसेल्फ। मतलब कुछ ऐसे टैग के नाम जिस टैग को आप पढ़ के ही समझ जाओगे कि इससे आपको क्या बन के मिलने वाला है। जैसे कि टेबल टैग, फॉर्म टैग, आर्टिकल टैग, फुटर टैग, हेडर टैग। मतलब अगर टेबल टैग आपको कहीं भी लिखा हुआ मिलता है तो इसका मतलब क्लियर है कि वहाँ पे आपको एक टेबल बनेगी। फॉर्म टैग कहीं भी लिखा हुआ मिलता है, इसका मतलब क्लियर है कि आप एक फॉर्म क्रिएट करने वाले हो। उसी तरीके से अगर कहीं हेडर टैग लिखा हुआ मिलता है तो आप समझ जाएंगे कि ये वेबसाइट का हेडर सेक्शन है। वैसे कुछ नॉन सिमेंटिक टैग्स हैं जिसकी मदद से आप ये क्लैरिफाई नहीं कर सकते कि ये सेक्शन किस चीज़ के लिए बना है। जैसे कि डिव और स्पैन अगर हमने लगाया तो हमने कोई टेस्टिमोनियल सेक्शन बनाया तो वो डिव टैग से बनेगा, पर आप ये नहीं बता सकते कि यहाँ टेस्टिमोनियल सेक्शन है या फुटर सेक्शन है। तो दीज आर द सिमेंटिक टैग्स which describes meaning itself. List of logical tags and physical tags. Logical tags which defines some logic with their name. जी हाँ, लॉजिकल टैग सिंपल है जो कुछ लॉजिक डिफाइन करते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग कि आपके टेक्स्ट को मोटा कर देगा, बोल्ड कर देगा। ईएम आपके टेक्स्ट को इटैलिक कर देंगे। स्पैन, डिव, ये लॉजिकल टैग्स हैं कि डिव के आपने एक डिवीज़न, डिव एरिया डिफाइन कर दिया। स्पैन आपने उस पूरे बड़े एरिया के अंदर एक छोटा सा स्पैन एलिमेंट डिफाइन कर दिया। फिजिकल टैग्स आर जस्ट यूज्ड टू डिस्प्ले टेक्स्ट एज दे एनक्लोज। फिजिकल टैग्स वो होते हैं जो आपके टेक्स्ट को सिर्फ इनक्लोज करने में हेल्प करते हैं, इससे कोई लॉजिक नहीं निकलता। बी बोल्ड करने के लिए पर कोई लॉजिकल टैग में नहीं काउंट होता, ये फिजिकल टैग है। आई
फॉन्ट टैग, दीज आर द फिजिकल टैग्स। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन लॉजिकल टैग्स एंड फिजिकल टैग्स। जी हाँ। व्हाट इज़ मार्क्यू टैग? हाउ टू स्क्रॉल टेक्स्ट विद इन HTML पेज। ये मार्क्यू एक ऐसा टैग है जिसके बीच का लिखा हुआ कंटेंट ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पे स्लाइड होता रहता है। इसके अंदर आप इसके लिए डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हैं, स्पीड डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, टॉप टू बॉटम। स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये आपके किसी भी टेक्स्ट को स्क्रॉल या स्लाइड करने में हेल्प करता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि मार्क्यू टैग का क्या यूज़ है। डिफरेंस बिटवीन डिव एंड स्पैन टैग, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है किसी भी फ्रंट एंड डेवलपमेंट के इंटरव्यू सेशन में। डिव और स्पैन टैग में क्या डिफरेंस है? डिव टैग इज ब्लॉक एलिमेंट टैग, इट रिप्रेजेंट्स डेटा इन द नेक्स्ट लाइन, इट फॉलोज डिस्प्ले ब्लॉक CSS प्रॉपर्टी। जी हाँ, डिव टैग ब्लॉक एलिमेंट टैग है। जो अगर आपने दो डिव टैग में डेटा रखा है तो दोनों नेक्स्ट लाइन में ही आएंगे, मतलब दूसरे डिव टैग का कंटेंट ऑटोमेटिकली पहले वाले डिव टैग के कंटेंट के आगे नहीं आएगा, नेक्स्ट लाइन में आएगा। क्यों? ये डिस्प्ले ब्लॉक की CSS की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है बाय डिफ़ॉल्ट। स्पैन टैग डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो अगर आपने दो स्पैन टैग के अंदर कंटेंट लिख दिया तो आपका ऑटोमेटिकली एक लाइन के अंदर शो करेगा। डिव टैग और स्पैन टैग में बहुत बेसिक डिफरेंस है, और जो इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो इसकी CSS की बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी क्या है। डिव की है डिस्प्ले ब्लॉक, स्पैन की है इनलाइन ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ ब्लॉक एलिमेंट टैग और यूज्ड टू सेपरेट सेक्शंस ऑफ द टेक्स्ट। ऐसे एलिमेंट टैग्स के नाम बताने हैं आपको जो आपके सेक्शंस को सेपरेट करने में हेल्प करते हो, यानी कि जिनकी बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी डिस्प्ले ब्लॉक हो। डिव टैग, पी टैग, BR टैग, ब्लॉक कोड टैग, LI टैग। ये सारे टैग बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले ब्लॉक की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं और इनके सबके सेक्शंस सेपरेट नेक्स्ट लाइन में ही आते हैं। हाँ जी, BR टैग डिस्प्ले ब्लॉक की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, बट उसकी ही खुद की प्रॉपर्टी है कि उस सेक्शन को ब्रेक डाउन करके नेक्स्ट लाइन में ले आता है। जी। What are URL encoded in HTML? An URL is encoded to convert non-ASCII characters into format that can be used over the internet, because a URL is sent over the internet by using the ASCII character set only। URL encoding इसलिए होती है कि जो हमारा टेक्स्ट है, हमारा कंप्यूटर है, वो नॉन ASCII कैरेक्टर को फॉर्मेट नहीं कर पाता। जी। If URL contains characters outside the ASCII set, the URL has to be converted. The non-ASCII characters are replaced with percentage followed by hexadecimal digits। ये कभी कभी हम कुछ ऐसा डेटा सेंड कर देते हैं जो ASCII कैरेक्टर कन्वर्ट नहीं कर पाता, तो उसको रीड करने के लिए ऑटोमेटिकली URL के अंदर %20, आपने कई बार देखा होगा लिखा हुआ, वो इंसर्ट कर देता है। इसलिए हम URL एनकोडेड यूज़ करते हैं HTML के अंदर कि हमारा जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो ईजिली रीडेबल हो। डिफाइन कैनवस एलिमेंट इन HTML। कैनवस एलिमेंट क्या है? कैनवस एलिमेंट एक ऐसा हमारा एरिया सेक्शन डिफाइंड होता है HTML के अंदर जिस पे हम ग्राफिक्स डिज़ाइन करते हैं। जैसे कि अगर आपने कभी विस्टा प्रिंट की वेबसाइट पे गए होंगे तो वहाँ पे हम अपना पूरा विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन कर पाते हैं, अपना नाम, इमेज सब इंसर्ट कर पाते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर पाते हैं। वो कैनवस सेक्शन की हेल्प से ही होता है। It allows for two dynamic and scriptable rendering of two shapes and bitmap images. There are several methods in Canvas to draw paths, boxes, circles, text and add images। हम कैनवस के अंदर काफ़ी सारे अलग अलग डिज़ाइंस पैटर्न डिज़ाइन कर सकते हैं, इमेजेस ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं, अलग से कोई क्लिप आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं। ये सारे हमारे कैनवस एलिमेंट के अंदर होता है।
Define SVG element in HTML. HTML SVG is used to describe the two-dimensional vector and raster graphics. SVG images and the behaviors are defined in XML text files. So as XML files, you can create and edit an SVG image with a text editor. SVG भी एक इमेज का ही फॉर्मेट है, जैसे हमारा PNG या फिर JPG। ये टू डायमेंशनल वेक्टर इमेजेस होती हैं, इनका साइज़ बहुत कम होता है। एसवीजी इमेजेस एंड बिहेवियर्स आर डिफाइंड इन एक्सएमएल टेक्स्ट फाइल। जो हमारे एक्सएमएल टेक्स्ट फाइल होते हैं उसके अंदर हम इसके बिहेवियर्स को डिफाइन करते हैं। इट इज़ मोस्टली यूज फॉर वेक्टर टाइप डायग्राम्स लाइक पाई चार्ट, टू डायमेंशनल ग्राफ, जैसे हम पाई चार्ट या फिर जो टाइम लाइन ग्राफ, लाइन चार्ट्स ये बनाते हैं, ये हमारे एसवीजी के अंदर बनते हैं। इसके अंदर हमारे एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इसकी हेल्प से हम अपनी किसी भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को एचटीएमएल में दिखा सकते हैं। डिफाइन प्रोग्रेस टैग इन एचटीएमएल। प्रोग्रेस टैग क्या होता है? आपने कई बार देखा होगा, हम कोई एप्लीकेशन लोड करते थे, उसमें वो 0 से लेकर 100 तक एक प्रोग्रेस बार चलता है। तो एचटीएमएल में भी इसकी फैसिलिटी है कि हम प्रोग्रेस टैग को क्रिएट कर सकते हैं बहुत ईजिली। द प्रोग्रेस टैग इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द प्रोग्रेस ऑफ टास्क ओनली वाइल द मीटर टैग इज़ यूज टू मेजर डेटा विद इन अ गिवन रेंज। उसमें आप एक रेंज सेट करते हो, उस रेंज की वैल्यू डायनेमिकली चेंज होती रहती है, तो प्रोग्रेस बार ऑटोमेटिकली इंक्रीज करता रहता है। जी। माइग्रेशन ऑफ टैग्स फ्रॉम HTML4 टू HTML5। जी हाँ, कुछ ऐसे टैग जो HTML4 में नॉर्मली हम प्रॉपर्टी या आईडी की हेल्प से रिप्रेजेंट करते थे, वो HTML5 में हमारे सामने टैग बन के आ गए, जिसकी मदद से हमें काफ़ी हेल्प मिली अपने सेक्शंस को और सेग्रीगेट करने में। जैसे कि div id इज इक्वल टू हेडर, हम HTML4 में यूज़ करते थे ID हेडर, ID फुटर, जिससे हम पहचानते थे ये सेक्शन हमारा फुटर के लिए है, ये सेक्शन हमारा हेडर के लिए है, ये सेक्शन हमारा मेन्यू के लिए है। उसी की जगह HTML5 में हमारे सामने जो टैग आ गए, हेडर टैग, फुटर टैग, नेव टैग, सेक्शन टैग, आर्टिकल टैग, जिसकी हेल्प से अब हमें आईडी नहीं डिफ़ाइन करनी पड़ती, टैग लगाते ही हम पहचान जाते हैं कि ये सेक्शन क्या डिफ़ाइन कर रहा है। डिफ़ाइन एट्रीब्यूट्स इन HTML। एट्रीब्यूट्स क्या हैं HTML में? ऑल्ट एट्रीब्यूट, टाइटल एट्रीब्यूट, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, स्टाइल एट्रीब्यूट, ऐसे और भी सारे एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? जो हमारे HTML टैग में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर देते हैं। जैसे ये ऑल्ट एट्रीब्यूट क्या करता है? इमेज टैग में एक ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट प्रोवाइड करता है, जिससे पहचान में आता है सर्च इंजन को कि ये इमेज किस चीज़ से रिलेटेड है। टाइटल एट्रीब्यूट क्या करता है? एंकर टेक्स्ट में उस टाइटल का एक्स्ट्रा या एलियास नेम ऐड कर देता है, जिसकी हेल्प से हम पहचान पाते हैं कि इस बटन पे क्लिक करके हम कहाँ पहुँचने वाले हैं। जिसे हम जब हम कर्सर लेके जाते हैं उस टेक्स्ट के ऊपर, तो वहाँ पे एक छोटा सा होवर बन के आ जाता है, वहाँ पे उसका टेक्स्ट लिखा हुआ आता है, वो टाइटल एट्रीब्यूट की वजह से होता है। रिक्वायर्ड, ये आपके इनपुट टैग को रिक्वायर्ड वैलिडेशन के लिए हेल्प करता है। स्टाइल CSS ऐड करने के लिए हेल्प करता है। आगे, डिफरेंस बिटवीन सेल स्पेसिंग एंड सेल पेडिंग। सेल स्पेसिंग इज स्पेस बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स, वेयर एज सेल पेडिंग इज स्पेस बिटवीन कंटेंट एंड सेल वॉल्स। सेल स्पेसिंग क्या होती है? जो दो एडजेसेंट सेल्स होते हैं टेबल के अंदर हमारे, उनके बीच का स्पेस। और सेल पेडिंग क्या होती है? जो हमारी वॉल होती है एक सेल की, और उसके अंदर हमने जो कंटेंट लिखा है उन दोनों के बीच का स्पेस। ये बहुत ही माइनर सा क्वेश्चन है, कभी कभी पूछा जा सकता है आपसे कि टेबल के अंदर सेल स्पेसिंग और सेल पेडिंग क्या है। अगर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन है तो आप अपनी टेबल को भी अच्छे से कस्टमाइज़ कर सकते हो डेवलपमेंट के दौरान। जी हाँ, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस, हम वीडियो के एंड में हैं अब। तो सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस कौन से हैं हमारी इस लिस्ट में से? लिस्ट ऑफ सिमेंटिक टैग्स और सिमेंटिक एलिमेंट्स, जैसे मैंने बताया था सिमेंटिक टैग्स कौन से होते हैं। लिस्ट ऑफ फिजिकल टैग्स और लॉजिकल टैग्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डिफरेंस बिटवीन डिव एंड स्पैन, डिव और स्पैन में क्या डिफरेंस है, CSS लेवल पे क्या डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। कैनवस एलिमेंट क्या होते हैं HTML के अंदर, ये कभी कोई पूछ लेते हैं कि आपने कभी कैनवस पे काम किया है, कैनवस क्या करता है HTML के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए। SVG एलिमेंट क्या होते हैं, अगर पूछा जाता है कि आपको
टू डायमेंशनल इमेज बनानी है, कोई सर्कल क्रिएट करना है HTML के अंदर, या फिर कोई स्क्वायर क्रिएट करना है, तो SVG एलिमेंट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी ही चाहिए। जी हाँ, अगर आपका कोई क्वेरी है इन क्वेश्चन से रिलेटेड या इससे बाहर भी कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अपना कोई पास्ट एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं हमारे साथ इंटरव्यू का, या फिर आपको लगता है कि इन क्वेश्चंस के अलावा भी आपके पास कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। हमारे ऑडियंस को उनको जान के तैयारी करने में हेल्प मिलेगी। और जी हाँ, इस वीडियो का जो डाउनलोडेबल मटेरियल है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईज़िली मिल जाएगा, आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और फ्यूचर में जब मन करे पढ़ सकते हैं उसे। जब आपकी बारी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इंटरव्यू सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे उनको हेल्प मिले नेक्स्ट इंटरव्यू में।